ये है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आप जहाँ बैठे हैं ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। BHEL इसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे आपका आना हुआ है आज। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट पे बिजली बना दी जाती है ना। BHEL बिजली बनाती है। इसका प्रोजेक्ट जो है आपको हिंदुस्तान के हर कोने कोने में है, और बिजली बना करके रेलवे को दिया जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। BHEL बिजली बनाती है, बिजली बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है वो, ठीक है ना। हाँ, जितना ट्रेन चलता है ना, बिजली वाला ट्रेन, जो इलेक्ट्रिकल इंजन जो चलता है, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिक वाली, वो यहीं से बिजली जाता है पूरे हिंदुस्तान में। BHEL को सप्लाई करता है उसको, ठीक है। तो आप अच्छे से आप सुने मेरी बात, जैसे मैं बता रहा हूँ अच्छे सुनना, ठीक ठाक से सुनना, अच्छे से बढ़िया से। आज आपका बहुत अच्छा दिन है। और ये YouTube जो है मेरा चैनल है, उस पर मैं ये सेफ्टी का YouTube चैनल मैं डाल दूंगा उस पर, अपने चैनल पे। आज का मैं टॉपिक रखा हूँ लिफ्टिंग इक्विपमेंट। लिफ्टिंग है ना, उठाते कैसे सामान को, मैंने साइड पे कैसे उठाया जाता है, वो उसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छे से सुनना आप सब लोग, बढ़िया से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ मैं। खूब अच्छे से सुनना और बहुत अच्छी बात लगेगी आज आपको, ठीक है। हाँ, आज आपको खूब अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको बहुत सारी जानकारी आज मिलेगी, एक से एक जानकारी जो ज़िंदगी में आप कहीं सुने होंगे या ना भी सुने होंगे, लेकिन आज बहुत अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ आप लोग को, एक एक चीज़ के बारे में। साइट पे कैसे काम करना है, लिफ्टिंग के बारे में कैसे काम होना चाहिए, उसके प्रोसीजर क्या हैं, उसका सिस्टम क्या है, उसका मेथड क्या है, और जब भी लिफ्टिंग का काम करेंगे तो उसके लिए कौन सा परमिट चाहिए, तो लिफ्टिंग परमिट चाहिए उसके लिए, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपको, जो समझ में आएगा आप सबको, ठीक है ना। ओके ओके। लिफ्टिंग, जब भी साइट पे काम करते तो आप देखते हैं ना कि सामान जो बहुत हेवी सामान होता है उसको लोग उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? मशीन से, हाइड्रा से उठाते हैं, है ना, बॉबकैट से उठाते हैं, JCB से उठाते हैं, टावर क्रेन से उठाते हैं, मोबाइल क्रेन से उठाते हैं, क्रॉलर क्रेन से उठाते हैं, विंच मोटर से उठाते हैं, चैन ब्लॉक से उठाते हैं ना। आपको मालूम है? जोर से बोलिए थोड़ा, है ना। हाँ, उठाते तो हैं। अब उसके प्रोसीजर क्या है, जब भी उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे, क्या सिस्टम है उसको। तो सबसे पहले लिफ्टिंग परमिट चाहिए, A4 साइज का। ये A4 साइज, इतना बड़ा पेपर आता है, A4 साइज का पेपर, वो लिखा रहता है लिफ्टिंग परमिट। जब भी लिफ्टिंग करेंगे कोई भी सामान को, मैकेनिकल लिफ्टिंग करेंगे तो परमिट लेना पड़ेगा आपको। इस परमिट में क्या लिखा रहेगा? लिफ्टिंग परमिट को लिखा रहेगा। उसके बाद लिखा रहेगा जो ऑपरेटर होगा, जैसे कोई JCB चला रहा है तो ऑपरेटर का नाम लिखा रहेगा। उस JCB के साथ में फ्लैगमैन होना चाहिए। फ्लैगमैन मालूम है ना? जब भी गाड़ी चलेगी आगे या फिर रिवर्स होगी तो झंडा लेकर के, फ्लैग, लाल झंडा और हरा झंडा लेके खड़ा रहेगा फ्लैगमैन। उसको इशारा करेगा कि हाँ भाई आदमी नहीं है, आओ पीछे रिवर्स करो गाड़ी को, है ना। क्योंकि साइड पर तो बहुत सारी कंपनी के लोग काम कर रहे हैं ना, तो फ्लैगमैन उसके साथ साथ चलता रहता है, वो इशारा देता है वो उसको, ठीक है। हाँ, यहाँ डेंजर है, यहाँ डेंजर नहीं है, ठीक है। अब उस JCB के ऊपर में आप देखेंगे कभी पीला पीला वार्निंग लाइट चलता है ना, घूमता रहता है, वार्निंग लाइट, उसको बोलते हैं वार्निंग लाइट, ठीक है। रिवर्स अलार्म सुने हैं? रिवर्स अलार्म, जब गाड़ी पीछे होती है तो पीप 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 का आवाज़ होता है, वो भी होना चाहिए, ठीक है। उसका उस ब्रेकिंग सिस्टम उसको चेक करता है सेफ्टी वाले उसको हमेशा, है ना। हाँ, सबसे पहले चेक करेगा कौन? ऑपरेटर जो चलाएगा उसको, वो चेक करेगा। तो ऑपरेटर का नाम लिखा रहेगा, फ्लैगमैन का नाम लिखा रहेगा, JCB कौन सा एरिया में चल रही है उस एरिया का नाम लिखा रहेगा, उस एरिया का सुपरवाइज़र कौन है वो सुपरवाइज़र का नाम लिखा रहेगा, उस एरिया का इंजीनियर कौन है उस इंजीनियर का नाम लिखा रहेगा, उस पर डेट लिखा रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक ये JCB काम करने वाला है। 2 घंटे का काम है, 4 घंटे का काम है, 8 घंटे का काम है, वो टाइमिंग के साथ, डेट के साथ वो लिखा रहेगा, ओके। तब उसको जो है सेफ्टी वाले आकर के उसको साइन करेंगे, तब जा करके वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है सिस्टम। जब काम खत्म हो जाए तो उस परमिट को क्लोज भी करना है कि मेरा काम खत्म हो गया, मैं क्लोज कर रहा हूँ उस परमिट को, और तब उस परमिट को ले जा करके सेफ्टी वाले के ऑफिस में जमा करना है।
तब सेफ्टी वाले समझ जाएंगे कि अब ये डेंजर काम खत्म हो गया है। फिर कल सुबह अगर करना है तो फिर नया परमिट बनाइए। तो ये तो हो गया परमिट वाली बात, ठीक है। अब आइए कि जब भी जेसीबी में काम करना है तो पूरा जेसीबी को चेक करना है, उसमें हवा है कि नहीं है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम है कि नहीं, उसको ऑयलिंग किया गया कि नहीं, उसको ग्रीसिंग उसको किया गया है कि नहीं किया गया। जो ऑपरेटर काम कर रहा है उसका ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर आप मान के चलो कि आप जेसीबी ऑपरेटर हैं, मैं कैसे समझ जाऊं? ये कल होकर बोलेंगे नहीं मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ, मैं पायलट हूँ। भाई कुछ प्रमाण होगा ना भाई। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे पास डिग्री है ना भाई, इंजीनियरिंग किया हूँ मैं, है ना, मेरे पास प्रमाण है ना। उसी तरह से जो भी ऑपरेटर है उसके पास प्रमाण होना चाहिए कि हाँ ये ऑथराइज बिल्कुल ऑपरेटर है, तभी वो जेसीबी को छुएगा, तभी वो क्रेन को छुएगा, तभी वो हाइड्रा को कोई मशीन को तभी उसके बाद जाके छूने का है। नहीं तो उसको ऑर्डर नहीं टच करने का। वो एक्सीडेंट कर सकता है ना, वो फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है, ठीक है ना। कोई अगर वेल्डर है, वेल्डिंग कर रहा है, उसको ऑथराइज वेल्डर है कि नहीं है वो, नहीं तो आग लगा देगा पूरा साइड पे वो, अगर उल्टा सुल्टा काम करेगा तो उसके पास जो है ना वो कौन सा वेल्डर है, 6G वेल्डर है, 2G वेल्डर है, फ्लैट वेल्डर है ना, हाँ वो स्ट्रक्चरल वेल्डर है। वेल्डर का भी जो है ना मापदंड होता है उसका। तो उसी तरह से ये इसमें भी ऑपरेटर का भी मापदंड है। कोई क्रेन ऑपरेटर है, कोई हाइड्रा ऑपरेटर है, कोई विंच मशीन ऑपरेटर है कि नहीं, कोई क्रेडल ऑपरेटर है। तो उसके पास सबके पास में एक प्रमाण है, एक प्रमाण दिया गया है कि हाँ भाई एक सर्टिफिकेट है उसके पास कि हाँ ये आपको जेसीबी ऑपरेटर है, ये हाँ भाई ये क्रेन ऑपरेटर है, हाँ ये रिगर है, ये फ्लैगमैन का भी होता है, फ्लैगमैन का भी प्रमाण होता है, ठीक है ना। तो ये प्रमाण होना चाहिए। तो सेफ्टी वाले चेक करेंगे, हाँ भाई तुम ऑपरेटर हो, दिखाओ तुम्हारा। अच्छा वो 1 साल का बनता है, सिर्फ 1 साल के बाद उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है हर साल, ठीक है ना। हाँ तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम से फिर काम करना है, ठीक है। जब भी क्रेन में काम करेंगे तो क्रेन का वायर रोप चेक करना है कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। वेब सीलिंग होता ना, जो पट्टा होता ना, है जो मोटा मोटा पट्टा देखे होंगे आप, जिससे क्रेन में फंसा करके और सामान उठाते हैं ना, देखा है ना आपने, है वो कपड़े वाला पट्टा नहीं देखा है आपने। अच्छा उसका कैपेसिटी होता है, वो कितना टन उठा सकता है। आप कैसे मालूम पड़ेगा बताओ, आप मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो कोई चौड़ा पट्टा होता है, कोई थोड़ा पतला होता है, कोई उससे भी पतला होता है, कोई 2 टन कैपेसिटी का उठा सकता है सामान, कोई 4 टन उठा सकता है, कोई 10 टन भी उठा सकता है, ऐसा भी है। आपको कैसे पता चलेगा कि कितना कैपेसिटी है इसका वेब सीलिंग का? उसके अंदर टैग होता है, टैग, ये इतना छोटा टैग होगा प्लास्टिक का, उसमें लिखा रहेगा। जहाँ पर हुक लगाने का रहता है ना, हुक जो फंसाते हैं ना, उसी के अंदर एक छोटा सा टैग होता है। आप देखना उस टैग पर लिखा रहेगा, चेक करना कभी भी चेक करना कि उसमें टैग होता है। उस टैग पर लिखा रहेगा कितना टन ये उठा सकता है सामान, ये पट्टा, ये वेब सीलिंग है ना, उस टन की कैपेसिटी होती है। अभी कभी क्या होता है कि जब वो पुराना हो जाता है तो वो टैग फट भी जाता है, वो टूट जाता है, फेंका जाता है। तब कैसे मालूम पड़ेगी फिर? हाँ मैं बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि आप देखना उस पट्टे पर सिलाई होगा, लंबी लंबी सिलाई होगी, 1 सिलाई 2 सिलाई 3 सिलाई, कई सिलाई होती है। जितना सिलाई होगा उतना टन समझ लेना। वो 1 सिलाई तो 1 टन मानना। अगर 4 सिलाई है उस पट्टे पे तो 4 टन का है वो पट्टा। अगर 8 सिलाई है तो वो 8 टन उठा सकता है वो वेब सीलिंग, उसका प्रमाण है वो। मैं सिस्टम में बता रहा हूँ आपको, ये तरीका है आपको जानने का, समझने का। नहीं तो मालूम पड़ा, नहीं मालूम रहा तरीका, आप कोई भी बेड फंसा देंगे, ज़्यादा वजन वाला सामान उठा लेंगे, वो पट्टा बीच रास्ते में ही कहीं टूट गया, कोई नीचे खड़ा हुआ उसके बदन पे गिर गया, तब क्या होगा? ठीक है ना। हमेशा कभी भी आप वेब सीलिंग जब भी यूज़ करना तो देखना कटा फटा नहीं होना चाहिए। अच्छा SWL क्या है? SWL सेफ वर्क लोड, है ना। SWL उसमें लिखा रहता, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वाला देता है। SWL क्या है? इस पट्टे का SWL क्या है? उस टैग में लिखा हुआ है SWL सेफ वर्क लोड, है ना। इसका सेफ वर्क लोड कैपेसिटी, उठाने का कितना कैपेसिटी सेफ वर्क लोड है। अगर वो 4 टन का पट्टा है, वेब सीलिंग 4 टन का है, कितना टन उठाने का है? 3 टन। अगर 3 टन कैपेसिटी का, कितना उठाएंगे आप सामान? 2 टन। अगर 5 टन का पट्टा है उठाने का, अगर वो वेब सीलिंग का कैपेसिटी 5 टन का है, 5000 किलो उठाने का है। हाँ 1 टन का होता है 1000 किलो, वो 1 टन बोलते हैं। 5000 किलो का मतलब 5 टन, ठीक है।
तो उसका कितना सेफ लोड होना चाहिए? अगर 5 टन का है तो 4 टन उठाएंगे हम। इसको बोलते हैं सेफ वर्क लोड। कभी पट्टा टूटेगा नहीं। हाँ, तो ये सब का ध्यान देना है। अगर ज़्यादा भूल से उठा लिया, किसी को नहीं मालूम हुआ, तो मालूम पड़ा बीच रास्ते में वो सामान कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, और वो झटके से वो क्रेन का बैलेंस खराब होगा, और क्रेन भी पलटी करते 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 ऐसे ऐसे शेक होते 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 एक बार वो क्रेन भी गिर गया। तो कितना नुकसान हो गया? क्रेन टूट गया, वो सामान जो उठाया था वो टूट गया, जो सामान जिस चीज़ कीमती सामान भी होता है ना, वो कीमती सामान भी वो खराब हो गया, टूट गया। अगर उस सामान के नीचे, उस लोड के नीचे कोई आदमी अगर चप गया है तो वो आदमी भी मर गया। एक गलती के वजह से कितना सारा नुकसान हो गया। तो जब भी लिफ्टिंग वाला काम करना है तो बैरिकेड होना चाहिए, है ना। चारों तरफ से वार्निंग टेप से बैरिकेड करना है। वार्निंग टेप से बैरिकेड कहाँ तक करेंगे? जब भी क्रेन का बूम होता ना, बूम, वो क्रेन का वो बूम कहाँ तक जा रहा है, 360 डिग्री एंगल में वो बूम कहाँ तक पहुँच रहा है, वहाँ तक एरिया को बैरिकेड करना है। उस बैरिकेशन के अंदर में, उस बैरिकेड के अंदर घेराबंदी है ना, बैरिकेशन को बोलते हैं घेराबंदी। उस घेराबंदी के अंदर में कोई भी आदमी एक परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, एक परिंदा नहीं पर मारना चाहिए उसके अंदर में, है। नहीं तो मालूम पड़ा कि मशीन का सामान है, कभी भी ये कोलैप्स हो सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें चप सकता है आदमी। तो कभी भी उस घेराबंदी के बाहर ही चलना आप रहेंगे, उसके अंदर कोई मत जाना। ये सिस्टम है। और कभी भी क्रेन जब चालू करना तो देखना आधी तूफान के टाइम में क्रेन चालू नहीं करना, कभी भी याद रहे। और जब भी शाम में काम खत्म हो जाए, अगर मोबाइल क्रेन यूज़ किया आपने और काम खत्म हो गया, तो क्रेन के बूम को ऐसे आप उठा करके हवा में छोड़ के मत जाना, है ना। उस क्रेन के बूम को हमेशा ज़मीन पर रख करके और तब उस क्रेन को बंद करके तब रूम पर जाना आप अपने। आप कभी भी उस बूम को हवा में छोड़ के ऐसे खुला हुआ आप मत जाना, नहीं तो क्या होगा, शाम में कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, आधी तूफान आ सकता है। तो मालूम पड़ा जब तूफान, बहुत हेवी तूफान आएगा तो वो क्रेन कोलैप्स होने का डर है। तो इसीलिए मक्का में हुआ था एक बार, 250 टन, है 1-2 टन नहीं, 2.5 टन नहीं, 20 टन नहीं, 100 टन नहीं, 250 टन का वो क्रेन था, मोबाइल क्रेन। अब मक्का पर गिर गया वो। आज से लगभग 13 साल पहले की बात है। मैं वहीं था, सऊदी अरब में था, दूसरे प्रोजेक्ट पर था। तो वो क्यों गिर गया मालूम है? वो ऑपरेटर उस क्रेन के बूम को शाम में नीचे रख के नहीं गया, वो हवा में ही छोड़ के चला गया। और देखो किस्मत से उस दिन बहुत भयंकर तूफान आया और वो क्रेन कोलैप्स हो गया, वो सीधा मक्का के ऊपर गिर गया। हाँ, तो इसीलिए कभी भी कोशिश करना, आप जब भी काम खत्म हो जाए तो क्रेन के बूम को नीचे करके तब आपको जाना है। ये सब आप देखिए, इसमें बहुत सारी बात है करने के लिए, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो मैं आपको बताया हूँ। जब भी क्रेन लगाना तो क्रेन को लगाने से पहले ज़मीन आप देखना, ज़मीन का एरिया बिल्कुल प्लेन, एकदम प्लेन होना चाहिए, जो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ज़मीन, बिल्कुल है। और जो भी ज़मीन पर क्रेन सेट करेंगे, मोबाइल क्रेन को सेट करेंगे, तो वो ज़मीन एकदम सख्त, मजबूत, पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है बिल्कुल। हाँ, कभी भी पानी का रिसाव वहाँ पर नहीं होना चाहिए। पानी का रिसाव जो होता है ना, जहाँ भी क्रेन लगाएंगे तो पानी का रिसाव भी देखना, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कभी भी बिजली वाला जो केबल है वहाँ से पास नहीं होना चाहिए ऊपर से, नहीं तो मालूम पड़ा है कि बिजली का केबल नीचे है और ऑपरेटर ध्यान नहीं दिया और जैसे बूम उठाया ऊपर में तो बिजली का जो है ना, बिजली का वायर जो है, वायर बहुत टूटा हुआ, मैं जानता हूँ उसको, मैं बहुत सारी वीडियोज़ भी है इसके ऊपर में। तो इन सब बहुत सारी चीज़ों को देखना है। विंड कैपेसिटी क्या है ना, वो भी चेक करना है। बहुत सारी चीज़ है, समुंदर है ये। अगर मैं बताने लगूँ तो 8 घंटा तक बताना शुरू कर दूँ मैं इसके ऊपर, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं देता है। जो बेसिक चीज़ है, जो स्टार्टिंग का शुरुआती दौर की चीज़ है, जो काम कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अभी ये वीडियो को 1 मिनट, ठीक है ना। तो हमेशा आपने ये बात सुना और मैं समझता हूँ कि आपको ठीक लगा। कैसा लगा ये सब जानकारी जो अभी मैं दिया आपको? बतलाइए, जोर से बोलिए, है ना। बढ़िया लगा, है ना, अच्छा लगा आप लोगों को? वेरी गुड।